सिपाही बहाली की परीक्षा हुई थी 1 तारीख को। उसके बाद पेपर लीक का मामला सामने आया। मुन्ना एंड गैंग्स का भी मामला सामने आया और कंकरबाग में लगभग 128 अभ्यर्थी जो थे वो गिरफ्तार भी हुए। सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए स्टूडेंट लीडर दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहेंगे उसके बाद जो भी घटना हुई सिपाही बहाली एग्ज़ाम में 1 तारीख को, 7 तारीख का एग्ज़ाम और 15 तारीख का एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बड़े दुख की बात है कि हर परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है, आंसर वायरल हो जाता है। तो ये बड़े दुख की बात है। स्टूडेंट मेहनत करके जाते हैं कि ईमानदारी से हम परीक्षा देंगे और सफल होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं, गिरोह है, जो परीक्षा में सेंधमारी कर देते हैं और क्वेश्चन आउट करा लेते हैं। तो ये तो दुख की बात है। जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ देह होता है। एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, फिर दोबारा एग्ज़ाम देने जाए तो बहुत परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात कि जो मेधा है, मेधावी छात्र हैं, तो ऐसा लगता है कि ऐसा जब होता है ना तो लगता है कि उनकी आत्मा को कुचला गया है, मेधा को कुचला गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ये तभी रुकेगा जब सरकार कोई बड़ा एक्शन ले इस पर। EOU का गठन किया गया है, स्पेशल टीम का गठन किया गया है कि जो भी इसमें शामिल रहेंगे उन पे कार्रवाई किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो पहले भी कई बार पेपर लीक हुआ, उसकी जांच हुई। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई जो 2017, 18, 19 की बात थी और अभी की आर्थिक अपराध इकाई जो है उसमें बहुत अंतर है। अभी जो पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई को, करीब 1.5 साल से, तो बहुत अच्छा आर्थिक अपराध इकाई की टीम द्वारा काम किया जा रहा है और बहुत अच्छा, मतलब एक तरह से कहीं कि लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाता है, संवेदनशीलता दिखाई जाती है। अगर कोई सूचना हम लोग देते हैं आर्थिक अपराध इकाई को तो तुरंत उस पर वो संज्ञान लेते हैं, एक्शन लेते हैं। तो इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई को धन्यवाद देते हैं। लेकिन CSBC क्या कर रही है? CSBC के चेयरमैन क्या बोलते हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। वो परीक्षार्थी बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जो ज़्यादा पढ़ लिए वो अपने से आंसर तैयार कर लिए कि सोच के कि एग्जाम में क्या पूछा होगा। ये कोई जवाब, जब वो अपने से आंसर तैयार कर लेगा तो लिख के क्यों ले जाएगा भाई परीक्षा में, हॉल में? ये तो गजब का वो इस तर्क दे रहे हैं। DGP रह चुके हैं बिहार के, उसके बाद इस तरह का बयान दे रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। हम तो CSBC ऑफिस की संलिप्तता है या नहीं, इसकी भी जांच की मांग कर रहे हैं सरकार से और नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि आप जांच करवाएं। हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने 7 और 15 वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया और 1 अक्टूबर की परीक्षा को रद्द कर दिया। क्योंकि हमने ये मांग किया था कि 1 अक्टूबर की परीक्षा तो रद्द हो ही, लेकिन 7 और 15 वाली परीक्षा को स्थगित कीजिए। क्योंकि जो 1 अक्टूबर की परीक्षा में सेंधमारी कर लिया वो तो 7 और 15 में भी कर चुका होगा और ये बात भी अब सामने आ रही है। तो इसलिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को। स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? हम सरकार से, खासकर नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव जी से मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी यही सरकार में है कि आप सख्त कानून बनाइए जिसमें कम से कम 10 साल की सज़ा का प्रावधान हो। जो लोग भी इस तरह का काम करते हैं उसको कम से कम 10 साल की सज़ा हो और स्पीडी ट्रायल करके सज़ा दिलाई जाए। जिस तरह नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो अपराधियों के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, स्पीडी ट्रायल करके सज़ा दिलवाई गई थी और उसके बाद अपराध में बहुत कमी आई थी। तो वही अब शिक्षा माफियाओं के खिलाफ करने की जरूरत है। स्पीडी ट्रायल किया जाए, नया कानून बने जिसमें 10 साल सजा का प्रावधान हो, सारी संपत्ति जब्त किया जाए शिक्षा माफियाओं की। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो नौकरी से उसको बर्खास्त किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना, क्या कहना है? और एक चीज़ और, जब दोबारा परीक्षा हो तो पूरी पारदर्शिता के साथ हो और जो व्यवस्था BPSC ने अपनाया है, CCTV कैमरा, बायोमेट्रिक, उसके बाद बायोमेट्रिक के अलावा ये चेकिंग के लिए कि कोई डिवाइस न ले जाए, मेटल डिटेक्टर से चेक, सारी व्यवस्था की जाए और परीक्षा समाप्ति के बाद OMR शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दिया जाए, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो और गृह जिला में सेंटर न दिया जाए, गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सुन सकते हैं कि स्टूडेंट लीडर दिलीप का साफ तौर पे क्या कहना है और इस तरह से जो अभ्यर्थियों को परेशानी झेलना पड़ रहा है उसको अब खत्म कर दिया जाए और अब देखना लाजमी रहेगा कि सिपाही भर्ती परीक्षा में आगे क्या होता है। बने रहे कोशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।